नमस्ते, हम शिवनंदन जायसवाल और हम एक ठो मेहमान के साथ में बाटे यहाँ उनके विद्वान प्रमोद पांडे सर बाटे यहाँ भोजपुरी यहाँ के मातृभाषा बा, वीरगंज के निवासी हैं और फिर साथ में अंग्रेजी के आप लेक्चरर हैं और संस्कृत, हिंदी, नेपाली भाषा में भी आप कलम चलावल जाला, एक ठो साहित्यकार भोजपुरी के और गीता ज्ञान नाम के अभी जल्दी आपके भोजपुरी में नेपाल के एक अद्वितीय कृति खंडकाव्य के रूप में प्रकाशित भइल बा, ओकर आप लेखक हैं। हम जाने के चाहत बाटी कि वास्तव में भोजपुरी जौन नेपाल में बा एकर स्कोप एकर का बा और भोजपुरी के अवस्था आपके दृष्टिकोण में कैसन लगत बा? जी बड़ा बढ़िया प्रश्न अपने कही गए तरफ से प्रणाम बा कि हमके नेपाल में जहाँ तक ले भोजपुरी के बात बा, ऐसे भी भोजपुरी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकल बा, इनमें कहीं दू मत के बात नहीं है। लेकिन ऊपर कितनों भी कोनो पेड़ बा गाछ बा वो आगे बढ़ जाए ओकरा जड़ पर रोज एगो उड़ाड़ी बाजे टांगी से काटल जाए रोज तनी तनी तो एक दिन सूख जाए। तो स्थिति ये बा कि बाहर तो बहुत पल्लवित पुष्पित तो हो गई बा हमनी के भोजपुरी, लेकिन जहाँ एक जड़ है जौन हमनी के भारतीय क्षेत्र नेपाली क्षेत्र मिल के जौन एक जड़ बा, ये जड़ पर हमनी के टांगी कहीं कहीं से प्रहार लौकता। टांगी प्रहार का हो कि पहिलका टांगी प्रहार काहे हम कहेंगे जो हमनी करतानी कि हमनी के लोग जे ज़्यादा विद्वान बा बुद्धिमान बा उहे भोजपुरी के तरफ निकला। जे निम्न वर्ग के लोग बा जे सामान्य लोग बा वो अपना भोजपुरी के आज भी पूजा करता, लेकिन जे बड़का हो गई बा वो खुद अपना घर में अपना बाल बच्चा से भोजपुरी बतियाए में शर्म महसूस करता, ओकर बाल बच्चा शर्म महसूस करता। एकर कारण का हो सकला? एकर कारण यह बा कि उ लोग चाहता कि हमनी के भाषा जौन भोजपुरी बाटे एकरा के लोग सुनी तो कही जे निम्न स्तर से आई बा। यहाँ अपने आप एगो मन में फीलिंग का हो गई बा कि हम भोजपुरी बोलें तो हम निम्न स्तर के व्यक्ति कहल जाए, जबकि ऐसा का बात नहीं है। हर भाषा भाषी अपना भाषा के सबसे महान बुझेला। दू गो भाषा भाषी मिली एक दूसरा से वो अपना भाषा में जैसे हमके नहीं बोलता नहीं जी 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 कहेंगे अपने के हमारे परिचय देनी हो, संस्कृत के भी किताब लिखनी, इंग्लिश के भी किताब लिखनी, भोजपुरी के भी लिखनी, लेकिन हमारा मेन फोकस तो भोजपुरी है ना बा। जी सर, एक बात ही बताएं, जैसे आज के जो युवा पीढ़ी बा साइंस टेक्नोलॉजी या अंग्रेजी विषय के एक तो वैश्वीकरण के स्तर पर लोग जा रहा बा, ऐसा अवस्था में का आज के युवा या हमन के भावी पीढ़ी भोजपुरी विषय के अगर पढ़ाई हो तो ओके का पढ़े लिए तैयार बा? होई अवश्य होई। मतलब कि ओकरा खतरा एगो माहौल बनावे के पड़ी। ओकरा खतरा सरकारी तंत्र के सक्रिय होके के पड़ी। जब तक सरकारी तंत्र सक्रिय नहीं हो, जब तक सरकारी तंत्र एकरा के चाहता कि एकरा के हमनी के माइनस करत जाए, जैसे हमनी के भोजपुरी भाषी के संख्या कैसे कम होई, एकरा पर जब सरकारी ही अंकुश चल रहा बा तो कहीं ना कहीं ओकर असर हो कि एक तरफ कागज में लिख दिया जाता कि हमनी के तृतीय भाषा हो पूरा नेपाल के तीसरका भाषा हो, लेकिन एकरा के थारू भाषा के नाम पर, एकरा के बजिका भाषा के नाम पर, एकरा के अवधी भाषा के नाम पर, हालांकि अवधी ठीक बा अपना जगह पर बा, सब भाषा के हमनी के सम्मान करतानी, लेकिन अब कुछ क्षेत्र के काट के आ ओकरा से जबरदस्ती एकरा के छोटा करावे के कोशिश हो रहा बा, ई थोड़ा सा गलत हो रहा बा। आ दूसरा नंबर चीज का बा कि पाठ्य पुस्तक के पढ़ाई तबे संभव हो सकता जब रउआ हर काम लेखनी के काम भोजपुरी में शुरू करावल जाए। आज हम यहाँ अदालत में यदि बयाने से भोजपुरी में लिखायल शुरू हो जाए तो लोग के इंटरेस्ट यहीं बढ़ जाए कि चलो जाओ भोजपुरी का ध्यान। यानी आपके कहने मतलब राज्य नीतिगत रूप से कानूनी रूप से जब नेपाल के सरकारी काम काज के भाषा एक ऑफिशियल भाषा जब वो निर्धारित करी कानून में, तब स्वतः मतलब ये द्रुत गति से लागू हुई। तो अब देखल जाए मध्य प्रदेश में भोजपुरी दूसरा स्थान पे बा, मैथिली पहला स्थान पे बा, लेकिन वो भाषा विधेयक जन बागमती प्रदेश में, गंडकी प्रदेश में लागू हो चुका बा और कोसी प्रदेश में भी लागू होने वाला बा, लेकिन मध्य प्रदेश में ये भाषा के ज़्यादा वर्चस्व बा, उसके बाद बचिका भाषा बा, लेकिन यहाँ नहीं हो पाता। यहाँ इसका वजह का हो सकता? एकर वजह राजनीतिक दल के एगो तृष्णा जौन हो गई बा अपना भाषा के प्रति स्वयं
कहीं ना कहीं और हमने के अपना मध्य प्रदेश के छोड़ी हमने के देशे के बाद बाहर से डॉलर कहाँ से कहाँ कब मिली ये का कराए अब वो हिसाब से हमने के मध्य प्रदेश अपवाद नहीं हो सकल, लेकिन अगर ईमानदारिता से यहाँ के नेता लोग यहाँ के सरकार चाह देवे तो यहाँ भाषा के विकास जरूर होई। ओकरा खतरा तो बहुत सारा प्रयास करे अब मैथिली भाषा के विकास करे खतरा जैसे कुछ फंडिंग भइल, भोजपुरी भाषा के विकास करे खतरा भी कुछ फंडिंग हुई। 1 करोड़ रुपया यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जी अलॉट भी कैला रहन, लेकिन वो रुपया कहाँ गई भोजपुरी के विकास खतरा जौन आइल रहे वो रुपया उठलकले रह गए मिठाओ डालल जो ओकरा बाद भइल का मतलब बजट ओकर छुटियावल रहा। हाँ किताब में भी आई रहा बजट, सारा चीज फ्लैश कर रहल गई, काम नहीं भइल, कुछ काम ना भइल, पैसा का भइल तो राज्य टेंडर प्रक्रिया में नहीं गई। राज्य के ही कमी हो, सरकार के ही कमी हो कि जनता के कमी हो, अपन खोजले नहीं के पूरी समाज के भी कमी हो। एमे यही बाकी सबसे बात कि का भइल कि अपन भी एगो कहीं ना कहीं कमी कमजोरी बा, हमनी के सब मिल के ओकरा खतरा कैसे का कइल जाई या पर ना गइल गई। हालांकि ई कमजोरी जौन बा ई आंशिक कमजोरी है, मुख्य कमजोरी ई है कि देवे वाला कितना ईमानदार बा। लेकिन अब एक बात की बता दूं विभागत प्रदेश सरकार या स्थानीय सरकार या संघ सरकार, 3 तरह का सरकार है। ज्यादातर संघ सरकार के कहा कि भाषा का अधिकार प्रदेश अंतर्गत दे चुकल है। प्रदेश और स्थानीय पालिका के अंतर्गत जो बा भाषा का अधिकार के संघ से काट के दिया गई बा। अब रही प्रदेश या स्थानीय सरकार या संघ सरकारी वो की का भूमिका खेल सकता था, कौन काम ऐसा कह दे कि समूचा नेपाल में लुम्बिनी प्रदेश या जो बा आपके मध्य प्रदेश में सशक्त हो जाए, का कह सकता था उसके। अब एकरा खतरा तो संघीयता के पहले हमनी के जौन परिभाषा होला वो परिभाषा अंतर्गत हमनी नेपाल अइबे नहीं सकते। हमारा अपन एगो तर्क बा, हो सकता हम गलत हुई अलग बात बा, लेकिन हमारा तर्क ई बा कि संघीयता के जौन वाजिब परिभाषा होला कि संघीयता में केकर कितना अधिकार होला, ई अधिकार तो अभी राज्य सरकार के कहीं मिले, प्रांतीय सरकार जौन हमनी के बा, प्रदेश सरकार जौन बा ओकरा के संविधान जाके अगर डिटेल्स अपने के अध्ययन कर जाओ तो में अमुक विभाग में दोनों के मतलब कोनो एगो विभाग के नाम रखी, मतलब जौना के भी नाम दी तो केंद्र के भी अधिकार बा या राज्य के भी अधिकार बा, केंद्र के भी अधिकार बा राज्य के भी अधिकार बा, तो ओकर कानून कहाँ से पास हो? या तो दोनों के अधिकार बा। जैसे बगल में हमनी के इंडिया के संविधान के चर्चा कल जाओ थोड़ा सा, बगल में बा हमनी के पड़ोसी बा, वहाँ 3 सूची बना देहल बा, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कुछ विषय बहुत जौन बा केंद्र सरकार ही कानून बनाई ऊपर, राज्य में ही लागू हुई, लेकिन केंद्र बनाई। राज्य सूची के अंतर्गत केंद्र के कोनो हस्तक्षेप करे का अधिकार नहीं है, राज्य जे चाहिए ऊपर कानून बनाई। समवर्ती सूची जौन बा ऊपर दोनों सरकार मिल के कानून बनाई तब जाके पास हुई, लेकिन हम यहाँ कहाँ बनी, तो हम तो एकरा के संघीयते में की अभी मानो हमारा हिसाब से। एकल अधिकार और साझा अधिकार के रूप में संविधान के अनुसूची में तो सूचीकृत बा, संघ के पालिका के प्रदेश के कुछ तीनों के साझा अधिकार कहीं एकल अधिकार के रूप में परिभाषित कैले बा। खैर ठीक बा, जौन भी व्यवस्था बा वो अनुसार से मतलब प्रदेश सरकार या पालिका सरकार का कह सकता है। एकरा खतरा अगर लोग चाहता तभी जौन शक्ति बांट फाड़ बा, यहाँ शक्ति के उतना आवश्यकता नहीं रह गई। ईमानदारी अगर मन में बा कि हम अपना कि यहाँ हम लागू करें तो पालिका भी लागू कर सकता नहीं। यहाँ जौन बा हमनी के प्रदेश सरकार लागू कर सकता नहीं। भाषा खतरा कहीं ऐसा तो नहीं है जो संघ होकर अगर रोकत होकर कि ना ही ना हो ये जरूरत। अभी उदाहरण देनी है, बागमती में हो गई, गंडकी में हो गई, ई सब कोसी में हो गई, ये लोग अपन कर लग तो हमनी काहे कुछ कहीं ना कहीं एकरा के कुछ ना कुछ एकरा पीछे षड्यंत्र भी हो सकता। ऐसे अगर प्रदेश सरकार चाहता कि हमारा यहाँ जौन भाषा प्रचलन बा एकरा के हम आगे बढ़ाई, ईमानदारी से लागता जरूर लागू हुई आ तब ओमे लोग के इंटरेस्ट बढ़ी। आज जैसे उदाहरण आई लगी भोजपुरी पढ़ावे ला, तो भोजपुरी पढ़ाओ के ट्रेन टीचर कितना बा, संख्या नहीं थे। लेकिन एक चीज़ आप भी बताइए सर, आप तो अंग्रेजी के भी लेक्चरर भी हैं, अंग्रेजी के आप किताब भी लिखा गया, आपका लिखल किताब ग्रामर जर्मन नेपाल में पढ़ाई होला। अगर प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होता है, वहाँ अगर एक विषय भोजपुरी रख दिया तो बहुत लोग कहें कि हमने अंग्रेजी पढ़ाओ जाता का वहाँ भोजपुरी पढ़ाई होता वो स्कूल में पढ़ौले नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, काहे कि यहाँ माइंड जौन बा घूम रहा बा कि अंग्रेजी जानी बच्चा, वैसे हम अंग्रेजीए के शिक्षक बानी, अंग्रेजी जानी बच्चा तो वो बहुत बड़ा विद्वान हो जाए आ ओकर पूरा विश्व में वैल्यू हुई।
हाँ कुछ हद तक एकरा से हम सहमत भी बानी। मानसिक रूप से आज भी हमनी गुलाम बानी। हमनी कहीं नहीं नेपाल हमनी के गुलाम नहीं है, तो ई का बानी रहुआ, ये तो गुलामी हो। गुलामी के मतलब ही थोड़ा होला जुआ के डायरेक्ट रुआ प्रशासन करी रहुआ ओकर भाषागत रुआ गुलाम बना देले बहु रहुआ के भाषागत गुलाम बना देले रहुआ अंग्रेजी ना सीखे तो रहुआ कल्याण नहीं है। इन कहने का मतलब लोगन के माइंडसेट हो चुकल बा कि हमन के एक माइंडसेट की परिवर्तन करे के आज के आवश्यकता बा। भोजपुरी के एकरे लिए मने तमाम लोगन के अभियान या कार्यक्रम संचालन के हमन के भोजपुरी के भविष्य सुनिश्चित कर सकल जाता। जी सबसे बढ़िया पॉइंट यही जा रही कि अब का कइल जाए कि एकर सुधार। अब जितना हमनी के अग्रगण्य लोग बा पहिलका का करे कि जे हर जगह घूम घूम के जागृति चलावे के पड़ल, एगो टीम बना के जाए के पड़ल कि रउआ राउर लड़का स्कूल में कॉलेज में जाके भोजपुरी अगर एगो विषय पढ़ता तो बहुत उत्तम काम कर रहल बा। ओकरा बिहान के दिन में ओकर फायदा मिली। अपना मातृभाषा में आज जाई बहुत सारा विश्व के देश बा, हर देश में कई गो भाषा बा, लेकिन सब जगह नियम ही लागत चल गई कि मातृभाषा में शिक्षा ली है। नीचे की शिक्षा मातृभाषा में शिक्षा ली तो विद्वान ज़्यादा हुई। अन्य भाषा में शिक्षा ली, अब जैसे अंग्रेजी भाषा इंग्लिश मीडियम स्कूल चलता, हम खुद इंग्लिश के मास्टर बने, वो बच्चा से पूछी ले का पढ़ लग वो कुछ पता ना हो, सीधे रट के याद कर लेता। का हो विषय वस्तु का था ही नहीं है। तू जब 10 क्लास पास करी तब ये नीचे 4 क्लास के पढ़ल तो दिमाग में चली गई हम 4 में ही पढ़ लगे। इतना लंबा समय हम काहे ले मैं अपना मातृभाषा में लेकर अगर जाता नहीं वही शिक्षा के। अंतिम में सर आपके बीच में टोकल चाहते थे जैसे भारत में देख रहे भोजपुरी कईयों करोड़ की संख्या में बोले ना, विश्व में कुछ लोग 22 करोड़ कहे ना, कुछ लोग 25 करोड़ कहे ना, 16 देश में बोलल जाला। अंतर्राष्ट्रीय भाषा आप खुद कहा जाता अंतर्राष्ट्रीय भाषा हो, लेकिन भारत में 8वें सूची में नहीं लागू भाई भाषा। फिर भी भारत के जैसे वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय और अम्बेडकर PRA यूनिवर्सिटी और लगाए के तमाम यूनिवर्सिटी में भोजपुरी में मास्टर डिग्री में बैचलर में पढ़ाई भी होला। का नेपाल में नहीं संभव है कि नेपाल का त्रिभुवन यूनिवर्सिटी या मधेश में मधेश यूनिवर्सिटी बा ऐसा तमाम यूनिवर्सिटी में भी ये भोजपुरी भाषा के पढ़ाई हो बैचलर में मास्टर डिग्री में, तब तो ओकर जनशक्ति उत्पादन हो या ओकर के दिन में पढ़ाई वाला एक माहौल बन पाई। एकदम निश्चित रूप से जब तक ले स्कूल कॉलेज स्कूल स्तर से ही जाए के पढ़ो। मान ली कि नीचे स्तर में अभी वो तरह के हमने के दक्ष जनशक्ति नहीं मिलत, ऊपर खतरा कुछ लोग ऐसा बा जौन दक्ष जनशक्ति वाला बा जो ना कम से कम ऊपर लेवल में तो हमने पढ़ाओ जा सकता नहीं। जैसे उदाहरण देनी है कि यही जब बिहार चाहे उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसा जगह पड़े यहाँ लोकल लेवल में भोजपुरी भले नहीं थे, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल में जरूर बा भोजपुरी, क्या ओजा ओकरा दक्ष जनशक्ति मिलला ओतई चाहिए ओतई बा, ओकर विभाग बा, ओकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बा, वो सब चल रहा बा। हमनी के यहाँ भी अगर ईमानदारिता होके तो कम से कम मधेश में या लुम्बिनी में ये सब प्रदेश में जहाँ हमनी के भोजपुरी बा वहाँ हमनी के भोजपुरी के पढ़ाओल कइल जा सकता, शुरू कइल जा सकता, ओकर फैकल्टी बनावल जा सकता। लेकिन ईमानदारिता होके के पढ़ल एकरा प्रति कि हमनी के करे के बा तबे संभव बा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।